क्या आप भी ऐसे इंसान हैं जो बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन बोल नहीं पाते? बात करने से पहले दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और जुबान जैसे साथ छोड़ देती है। फिर आप चुप रह जाते हैं और बाद में सोचते हैं, काश मैं कह देता। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये समस्या दुनिया के करोड़ों लोगों के साथ है, लेकिन खुशखबरी ये है कि इसे बदला जा सकता है। आज मैं आपको वो सारे राज, टेक्निक्स और माइंडसेट बताने वाला हूँ जिससे आप बिना डरे आत्मविश्वास के साथ किसी के भी सामने बात कर सकेंगे। चाहे वो इंटरव्यू हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, क्लासरूम हो या बस किसी अजनबी से बातचीत। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि यह आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को पूरी तरह बदल सकता है। भाग 1, डर क्यों लगता है? द रूट कॉज। सबसे पहले समझते हैं डर लगता क्यों है। हमारा दिमाग इस तरह प्रोग्राम्ड है कि हमें संभावित खतरे से बचाए। जब हम किसी के सामने बोलने लगते हैं, दिमाग इसे एक खतरे की तरह लेता है। उसे लगता है अगर गलती हो गई तो क्या होगा, लोग हंस देंगे, जज करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। यही सोच हमारे अंदर एक फेक अलार्म चालू कर देती है। दिल धड़कना शुरू, पसीना आना, गला सूखना और अचानक दिमाग ब्लैंक हो जाना, ये सब इसी अलार्म का असर है। असल में ये खतरा असली नहीं है, लेकिन दिमाग इसे सच मान लेता है। 3 मुख्य कारण जिनसे बोलने में डर लगता है। नंबर 1, जजमेंट का डर, लोग क्या सोचेंगे। नंबर 2, गलती का डर, अगर मैं गड़बड़ कर गया तो। नंबर 3, अनुभव की कमी, कभी कोशिश ही नहीं की इसलिए एक्सपीरियंस नहीं है। भाग 2, डर की साइकोलॉजी, व्हाई योर ब्रेन फील्स फियर। जब भी हमें किसी के सामने बोलना होता है, हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यह वही रिस्पॉन्स है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को खतरे से बचाता था। उस समय यह जरूरी था क्योंकि जंगली जानवर या दुश्मन हमला कर सकते थे। लेकिन आज के समय में यह रिस्पॉन्स एक मीटिंग, क्लास या इंटरव्यू में भी चालू हो जाता है, जबकि वहां कोई असली खतरा नहीं है। मुद्दा यह है, हमारे दिमाग ने बदलाव नहीं किया, लेकिन हमारी परिस्थितियां बदल गईं। और इसीलिए अगर हम दिमाग को सही ट्रेनिंग दें तो यह डर कम होकर खत्म हो सकता है। भाग 3, डर को खत्म करने के पावरफुल स्टेप्स। नंबर 1, डर को एक्साइटमेंट में बदलो। जब दिल तेज धड़कता है तो अपने आप से कहो, मैं डर नहीं रहा, मैं एक्साइटेड हूं। रिसर्च बताती है कि यह माइंडसेट शिफ्ट आपके परफॉर्मेंस को 30% बेहतर बना देता है। नंबर 2, 20 सेकंड का रूल अपनाओ। अगर आपको किसी से बात करनी है लेकिन डर लग रहा है तो बस अपने आप से कहो, 20 सेकंड के लिए हिम्मत दिखाओ। ये छोटे पल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 3, यस सेट टेक्निक। बातचीत शुरू करने से पहले ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब सामने वाला हाँ में देगा। जैसे, आज मौसम अच्छा है ना? इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामने वाला भी पॉजिटिव होगा। नंबर 4, रोल मॉडल ढूंढो। कोई ऐसा व्यक्ति चुनो जिसकी बोलने की स्टाइल आपको पसंद हो। रोज 5 मिनट उनकी स्पीच या वीडियो सुनो और उनकी टोन, बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने की कोशिश करो। नंबर 5, गलतियों को गले लगाओ। ये सोच छोड़ दो कि गलती नहीं होनी चाहिए। याद रखो, गलती करना प्रैक्टिस का हिस्सा है। जब आप गलती से डरना छोड़ देते हो तो आप खुलकर बोलना सीख जाते हो। नंबर 6, अपनी आवाज पर काम करो। ज्यादातर लोग डर की वजह से धीमे या कांपते हुए बोलते हैं। रोज 5 मिनट लाउड रीडिंग करो, किसी किताब या अखबार से जोर से पढ़ना, इससे आवाज में ताकत आएगी। नंबर 7, पॉजिटिव बॉडी पोस्चर। खड़े होते समय कंधे सीधे रखो, ठोड़ी ऊपर और छाती थोड़ी आगे। इस पावर पोज से दिमाग में तुरंत आत्मविश्वास का सिग्नल जाता है। नंबर 8, बातचीत को गेम समझो। सोचो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिजल्ट मैटर नहीं करता। जितना खेल खेल में लोग से बात करोगे उतना डर कम होगा। नंबर 9, सुनना सीखो, एक्टिव लिसनिंग। अच्छे स्पीकर सिर्फ बोलते नहीं, सुनते भी हैं। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनोगे तो आपका जवाब ऑटोमेटिकली बेहतर और नेचुरल होगा। नंबर 10, छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। आज अगर आपने किसी अजनबी से 2 मिनट बात की तो खुद को शाबाशी दो। ये सेल्फ रिवॉर्ड आपके दिमाग को मोटिवेट करता है और अगली बार आप और बेहतर बोलते हो। नंबर 11, सेल्फ टॉक का जादू। रोज खुद से कहो, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं बिना डरे बोल सकता हूँ। यह पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके दिमाग को रिप्रोग्राम करती है। नंबर 12, डेली जर्नल लिखो। हर दिन लिखो कि आपने किससे बात की, कैसा महसूस हुआ और अगली बार क्या सुधार करना है। ये आपको प्रोग्रेस दिखाएगा और मोटिवेट करेगा। नंबर 13, अपनी कहानी बताओ, स्टोरी टेलिंग। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन कहानियां याद रखते हैं। बातचीत में छोटी छोटी पर्सनल स्टोरीज जोड़ो, इससे कनेक्शन बनेगा और डर कम होगा। नंबर 14, साइलेंस को अपनाओ। कभी कभी बातचीत में 2-3 सेकंड चुप रहना बिल्कुल ठीक है। यह आपको सोचने का समय देता है और आपको और काम दिखाता है। नंबर 15, मजाक का हल्का इस्तेमाल।
बातचीत में छोटी छोटी फनी लाइंस डालो। इससे माहौल हल्का होगा और आप खुद भी रिलैक्स हो जाओगे। डर से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है डर के बावजूद एक्शन लेना। याद रखो, कॉन्फिडेंस बोलने से आता है, सोचने से नहीं। तो आज से तय करो, चाहे डर लगे या ना लगे, तुम बोलोगे। अभी नीचे कमेंट में लिखो, आज से मैं बिना डरे बात करना शुरू कर रहा हूं। क्योंकि जब तुम बोलोगे तो दुनिया तुम्हें सुनेगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि डर बस तुम्हारे दिमाग का एक धोखा था। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो तो लाइक करिए और ऐसे ही सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।